अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाज़रीन, मैं जो ये बयान सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, ये मुफ्ती शहरयार रज़ा ख़ान साहब क़िबला का बयान है। इसे आप एक बार ज़रूर सुनकर जाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट्स करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुने बयान मुफ्ती शहरयार रज़ा ख़ान साहब का। फरिश्ता कहता है रोने वालों से, तुम लोग क्यों रो रहा है इनकी मौत पर? मुझे तो इस घर में उस वक्त तक आना है जब तक कि एक बच्चा यहाँ जिंदा रहेगा, और उस वक्त तक मैं आऊंगा। तुम अपने बेटों को उतना नहीं पहचानते जितना मैं पहचानता हूँ। तुम देखता है ये मेरा बेटा है, मैं देखता हूँ कल सुबह के 8 बजे इसकी मैं रूह निकालने के लिए इस घर में आऊंगा। तुम्हारी औलाद है, तुम नहीं जानते, मगर मेरे पास जानकारी है इसकी। ये कब इसकी रूह मैं निकालूंगा, तो मुझे तो इस घर में बार बार आना है। एक आदमी मरा है तो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है? इनकी मौत पे मत चीख, अपनी हालत पे चीख। तेरी मौत कल होगी, अपनी जिंदगी पे चीख, अपनी हालत पे चीख। इसकी हालत पे क्या तू रोता है? अपनी हालत पे अफसोस कर। आया है किताब में फरिश्ते की उस बोली को अगर घर के लोग सुन ले, मुर्दा को छोड़कर सब जंगल निकल जाएंगे, लाश सड़ जाएगी, कोई दफनाने वाला ना होगा। मगर चूंकि इस बात को जिन्नात और हैवान के अलावा कोई नहीं सुनता है, इंसान सुने तो सीना फट जाए। मरने वाला अपनी जगह सड़ जाएगा, कोई दफनाएगा नहीं। घर के सारे लोग भाग जाएंगे। जब मुर्दे को दफना के आप घर से कब्रिस्तान से लौटते हैं, मालूम है दफनाने से पहले आप चीखते थे, आप चिल्लाते थे। वह जवान बीवी छोड़ के मरा था, बीवी सर के बाल नोचती है, दीवार से सर टकराती है, छोटे छोटे बच्चे उसके कहते हैं अब मैं जिंदा रखे मैं क्या करूं। मगर जैसे ही दफना के आप लौट जाते हैं, वह धीरे धीरे सदमा कम हो जाता है, सीधी कम हो जाता है, आपको सब्र होने लगता है। आप फिर दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगते हैं। 2, 4, 10 दिन 50 दिन के बाद ऐसा लगता है 40वां खत्म होने के बाद कोई बाप इसका था ही नहीं जो मरा है, कोई माँ इसकी थी ही नहीं जो मरी है, कोई बीवी इसकी थी ही नहीं जो मरी है, कोई शौहर इसका था ही नहीं जो मरा है। वह रद्दी की टोकरी में चला जाता, उसको हम तारीख के बस्ते में डाल देते हैं। था कोई, मर गया। अब ये अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, मैं कल खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कैसे, मैं दूसरों से सुलूक करूं, शादी फला के घर में है, मैं क्या तोहफा लेके जाऊं। भूल गया उसको जो 40 साल झूठ बोल के मकान बनाया था, बीवी भूल गई। जो 40 साल नमाज छोड़ के घर बनाया था, उसके बच्चे भूल गए। वो अल्लाह से भीख मांगता था, इलाही अभी नहीं मरूं, बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं मरूं, बेटी की शादी नहीं हुई है, अभी नहीं मरूं, मेरा बेटा किसी लायक नहीं हुआ है, मेरी बीवी क्या खाएगी। वो भूल गया बदतमीज कि कल मरेगा, आग में जलेगा। कभी उसके बारे में चर्चा नहीं किया। अगर अभी मर गया, अभी ज्यादा सजा मेरे पास नहीं है, अभी ज्यादा रोजा मेरे पास नहीं है, इलाही अभी मौत मत देना। अभी जी भर के तहज्जुद नहीं पढ़ा हो, जी भर के इशराक नहीं पढ़ा हो, जी भर के अवाफिर नहीं पढ़ा हो, जी भर के तिलावत नहीं किया हो, इलाही जी भर के 100 रकात नमाज नफल अदा नहीं किया हो। ये बताए कोई करोड़ में कोई ऐसा मिलेगा जो ऐसा बोलता हो, इलाही अभी नहीं मरे, 2, 4, 5 साल की जिंदगी और दे दे, ताकि रोजाना जी भर के 5 नमाज़ें बाजमात मस्जिद में पढ़ लो, और तहज्जुद भी पढ़ लो, इशराक भी पढ़ लो, अवाफिर भी पढ़ लो, नमाज़ें पंजगाना के अलावा 50 रकात नमाज नफल डेली पढ़ लो। करोड़ में कोई नहीं मिलेगा, ये बोलने वाला मिलेगा। इलाही अभी मौत मत दे, बेटी छोटी है, शादी दिला दो उसको, बेटा छोटा है, उसको पढ़ा दो, मेरे मरने के बाद बच्चे भी लग जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, खिलाने वाला कौन होगा। ये यकीन कर ले कि तेरे मरने के बाद तेरा बेटा तुझसे अच्छा खाएगा, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी अच्छी हालत में रहेगी। क्योंकि जो कायनात को चलाता है, जो अल्लाह पर यकीन पुख्ता कर ले, वो जानता है कि जो अल्लाह मुझे खिलाता है वही अल्लाह मेरी औलाद को भी खिलाएगा, जो अल्लाह मुझे खिलाता रहा मेरी औलाद को भी खिलाएगा। ये यकीन जब पुख्ता हो जाता है तो आदमी रोजी की फिक्र कम करता है, जन्नत की फिक्र ज्यादा करने लगता है। क्योंकि अभी जन्नत की फिक्र नहीं है, इसीलिए रोजी की फिक्र है, रोटी की फिक्र है। मरने के बाद कल फातिहा पढ़ने तक बेटा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग थे, अरबों की दौलत छोड़ के मरे, कोई बेटा कब्रिस्तान पे नहीं जाता।
जाता है, 40वां के बाद सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? जब रिश्तेदार दफना के कब्रिस्तान से वापस लौटते हैं तो कब्र फरिश्ता कब्र की मिट्टी लेकर उनके रिश्तेदारों के सर पे फेंक देता है और कहता है भूल जाओ इसे, ये अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम अपनी फिक्र करो, अपने अंजाम पे गौर करो, अपनी मौत की तैयारी करो, इसको भूल जाओ। जैसे ही कब्रिस्तान से बंदा लौटता है, बेटे को सब्र हो जाता है, बीवी को सब्र हो जाता है, सबों को सब्र हो जाता है, रिश्तेदार को सब्र हो जाता है। धीरे धीरे वो मरने वाला अपने हाल पे पहुंच गया और यहाँ के लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर जाते हैं। जिसकी फिक्र में मैंने रोजा छोड़ा था, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने नमाज छोड़ी थी, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने करोड़ों झूठ बोला था, जिस बच्चों की फिक्र में न जाने हमने कितनी रात जाग कर हमने काम किया था, जिस बच्चे की फिक्र में वतन से बेवतन हुए थे, वो बच्चा मुझको भूल गया कि कोई मेरा बाप था और जो जिंदगी में कभी मुझको पाला था, पोसा था। इसलिए नेक लोगों की कहानी यही मिलती है, वो अपने घर में मकानात की बात कम करते हैं, वहाँ तामीर सीरत की बात ज्यादा करते हैं। नेक लोगों की जिंदगी में ये कहानी मिलती है, वो अपने घर में बाल बच्चों पर अल्लाह की जात पर यकीन और तवक्कुल को पुख्ता करते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वलियों के सरदार का नाम है, मुत्तकियों के इमाम का नाम है। ऐसा नहीं सिर्फ मस्जिद में बैठ के वो नमाज पढ़ते थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज दुनिया इस्लाम का पाताज बादशाह था, जिसको 5वें खलीफे राशिद का नाम दिया जाता है। खुलफाए राशिदीन यानी वो खलीफा, वो नबी का नाइब, वो खलीफा जो राह रास्त पर हो, वो चारों खुलफा है, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली। ये चारों खुलफा राशिदीन खुलफा अरबा कहलाते हैं, यानी ये चारों की खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत हक है। उसमें कहीं से कोई त्रुटि तलाश करना ये हिमाकत और बेवकूफ़ी है। बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले अच्छे लोगों की सोहबत में ना रह करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ गालियां देते हैं, बकवास कहते हैं, राफिजियत बढ़ रही है। लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा से बुग़्ज़ रख रहे हैं। हजरत उस्मान गनी जिस जगह अपने घर में शहीद हुए थे, उस जगह के बारे में आया है कि 30,000 खत्म कुरान उस जगह उस्मान गनी ने किया था जिस जगह उनकी शहादत उनके घर में हुई थी। इतना बड़ा तकवा परहेजगारी का मीनार कहीं आप नहीं देखेंगे। वह ज़ुन्नुरैन मुस्तफ़ा के दामाद हैं, उनके निकाह में मुस्तफ़ा की 2 शहजादियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कदर इतने बड़े मुत्तकी जब कब्रिस्तान में जाते तो कब्र को देखते थे, इतना रोते थे, दाढ़ी भीग जाती थी, दाढ़ियां भीग जाती थी, दाढ़ी भीग जाती थी, रोते रोते मिट्टी जमीन की भीग जाती। किसी ने पूछा हुजूर क्यों इतना रोते हैं कब्र को देखकर? कहा हुजूर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र है, उस मंजिल में जो बंदा कामयाब हो गया, आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएगी। यानी हश्र की मंजिल, कब्र हश्र की मंजिल और पुलसरात की मंजिल, नामे अमाल के तौले जाने मीज़ान की मंजिल, बेशुमार मंजिलें आएंगी, वह सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। अगर पहली मंजिल में बंदा बच गया तो उस्मान गनी कहते हैं मैं इसी पहली मंजिल को देखकर मैं रोता हूं कि मेरा इसमें क्या होगा। जो ज़ुन्नुरैन है, जिनके निकाह में हुजूर की 2 शहजादियां हैं जो दामादे पैगंबर हैं, उनको इतना डर है कि मेरा इस कब्र में क्या होगा। जिनके जन्नती होने की बशारत पैगंबर आज़म जो जन्नत के मालिक हैं, उसने जन्नत की बशारत ही नहीं दी, जन्नत की सनद दे दी, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। सारे सहाबा तो जन्नती है ही, लेकिन उन सारे सहाबा में 10 सहाबा जिनको हुजूर ने स्पेशल तौर पर जन्नत का मुजदा सुनाया है, वो अशरे मुबश्शरा में उस्मान गनी एक शामिल है। उसमें वो अशरे मुबश्शरा की सनद पाने वाला, जन्नत का टिकट हुजूर से हासिल करने वाला इतना रो रहा है कि मेरा इस कब्र में क्या होगा। मुझको कौन जन्नत की सनद दे सकता है? मेरा पीर नहीं दे सकता है। पीर खुद रात भर रोता है, इलाही मेरी मौत ईमान की हालत में देना। खुद पीर 50 दरगाहों पे हाजिरी देकर वो अपने ईमान की हिफाजती सलामती की दुआ की भीख मांगता है। वो हमें जन्नत की सनद कौन दे सकता है? हम जन्नत कौन जाएगा उसकी पहचान कोई बता सकता है। जन्नत जाने वाला कौन कौन सा काम है ये रास्ता कोई दिखला सकता है, लेकिन परफेक्ट में तू जन्नत जाएगा ही ये कोई नहीं कह सकता है। यह सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात गिरामी है, वही ज़ात कह सकती है, क्योंकि वह जन्नत के मालिक हैं। वह जिसको चाहे जन्नत की सनद दे दे। तो पीर भी रोए, मुरीद भी रोए जब इस्लामी सोच उसको पैदा हो जाएगी, क्योंकि जन्नत के मालिक का दामाद रो रहा है। हजरत मौला अली हैं, एक बार कह रहे थे कि जाओ मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। वो अली जिसका नाम ले लेकर आज आदमी खाना खाता है, जिसका नाम ले लेकर के आज लोगों के जज्बात से खेलता है, जिसका नाम
ले लेकर वह चंद सिक्के कमाता है। अब मौला अली की नमाज नहीं लिया है उसने, मौला अली का रोजा नहीं लिया है उसने, मौला अली का लिबास नहीं लिया है उस बंदे ने, मौला अली का सिर्फ नाम लिया है। क्यों? ताकि मौला अली का नाम ले इसकी जेब भरे, मौला अली का नाम ले इसका कुर्ता भरे, मौला अली का नाम ले इसका घर बने, मौला अली का नाम ले इसकी जमीन खरीदी जाए, मौला अली का नाम ले इस बच्चे को केक और सेब और संतरा खिलाए, अली अली करे इसका घर बने, अली अली करे इसको जमीन मिले, अली अली करे इसकी जेब रुपया से भरे। इसलिए वो अली अली करता है, अली अली बोलता है, उमर उमर नहीं बोलता है, उस्मान उस्मान नहीं बोलता है, अबू बकर नहीं बोलता है, वो अली अली बोलता है। क्यों? वो जानता है कि सामने बैठे हुए लोग अली अली के नाम से झूम जाएंगे, पैसा निकलेगा। उमर का नाम ले कोई पैसा नहीं देगा, उस्मान का नाम ले कोई नहीं पैसा देगा, सिद्दीक का नाम ले शायद के बदन में हरकत न पैदा होगी, अली का नाम ले बदन में हरकत पैदा हो जाएगी। इससे राफिजियत को फरोग मिल रहा है, राफिजियत बढ़ रही है, शियत बढ़ रही है। लोग अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सहाबा को गाली दे रहे हैं, लोग फजीलत में हजरत मौला अली को आगे बढ़ा के तफजीली बन रहे हैं, जबकि बात अज खुदा बुजुर्ग तुई ये मुस्तफा जान रहमत की जाते गिरामी है। और बाद पैगंबर अगर सबसे बड़ी जात अफजल जात किसी की है वो सिद्दीक अकबर के जाते गिरामी है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, यानी अंबिया के बाद सबसे अफजल जात हजरत सिद्दीक अकबर की जात है, जो सबसे अफजल है उसका नाम सबसे ज्यादा होना चाहिए। सिद्दीक के बाद उमर सबसे अफजल है, उमर का नाम होना चाहिए। उस्मान सबसे अफजल है, उनका नाम होना चाहिए। हजरत मौला अली चौथे खलीफा है, हजरत मौला अली रसूल पाक के दामाद हैं। हमने सिर्फ नाम लिया है उनका, उनका काम अगर ले लेता